बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, कल रात एक न्यूज़ ब्रेक हुई जिसमें मालूम हुआ कि एक एजेंट करार दिया गया, तो दूसरे ने कहा कि इनका तो ऑपरेट ही नहीं है, और फिर जिसके खिलाफ ही बात की गई उन्होंने कहा कि ये तो मेरा कोई किरदार ही नहीं है, ना तो मेरे हाथ में कोई चीज़ है। आखिर ये क्या बात है? फेसबुक के पेज के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसके हकाइक पे मबनी चीज़ें बताएं और आपको यहाँ पे ये भी बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये दरख्वास्त है कि इस मसले को सॉल्व कराएं और पाकिस्तानियों का जो पैसा है, असल में जो पाकिस्तानी पैसा कमाना चाहते हैं उससे वो नहीं मिल पा रहा। ये क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों खिचड़ी पक रही है, हम इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझाते हैं और आपको पता चलेगा कि ये आखिर क्या मामला है। सबसे पहले तो बताएंगे, इस वक्त एक मामला जो ज़ेरे गर्दिश करता नज़र आ रहा है कि एक मारूफ सहाफ़ी के नाम से एक पेज बनाया गया जिसके बारे में कहा गया कि ये इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, और 4 उसमें पाकिस्तानियों के नाम भी आए। मतलब नाम तो नहीं रिवील हो सकते थे, ये पता चला कि वो 4 लोग पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने बेहतरीन न्यूज़ दी, उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया। अब ऐसी सूरत ये आइडेंटिफाई किया, उस पेज पे तमाम तर चीज़ें उस सहाफ़ी के मुताल्लिक आती थी। सहाफ़ी ने उसको डिनाई कर दिया कि वो उसके पास नहीं है। आखिर ये क्यों इंडिया से एडमिन की जो है वो रिक्वेस्ट है, या इंडिया से क्यों ऑपरेट हुआ? ये बड़े मज़े की और बड़ी ही तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक इसलिए है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में फेसबुक जो कि इतना इस्तेमाल होता है, रोज़ाना लाखों डॉलर उसके ऊपर स्पेंड हो रहे होते हैं, पाकिस्तान की एड एजेंसीज उस पर स्पेंड कर रही होती हैं। आप और हम जो न्यूज़ फीड के ऊपर अपनी वीडियोस देख रहे होते हैं, उसमें जो बीच में मिड रोल एड्स आ रहे होते हैं, वो पैसे यहाँ से बाहर जा रहे हैं। पैसा यहाँ नहीं रुक रहा, फेसबुक को जा रहा है वो पैसा। यहाँ पे बहुत सी एड एजेंसीज रोज़ाना के बुनियाद पर, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, उसके ऊपर पैसा भेज रही है। मगर इत्तफाक की और हैरत अंगेज़ बात यह है कि तीनों बड़े प्लेटफॉर्म में से किसी का भी पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है, जो कि एक सवालिया निशान है। क्यों? क्योंकि लाखों डॉलर जा रहा है और जब आने वाली चीज़ है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। डिजिटल का दौर रहा, बड़ा शोर रहा, मगर उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अभी भी जो सहाफ़ी के मुतालिक पेज की बात की गई है, हम ये नहीं कहते कि ये उस सहाफ़ी का पेज है या नहीं है, सिर्फ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से इन स्ट्रीम मिड रोल एड इश्तेहारात, आसान ज़बान में आपको बता दें कि इश्तेहारात हम फेसबुक से अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान एलिजिबल कंट्री ही नहीं है जहाँ पे ये सर्विसेज मिले। इसमें 2 नंबर तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है और जिसके लिए बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने जो है वो अपने लीगल करने के लिए उन्होंने दूसरी जगहों पे ऑफिसेस खोले हैं। यानी कि किसी ने दुबई में खोला है, किसी ने यूके में खोला है, किसी ने यूएस में खोला है और वहाँ से सर्विसेज ली हैं। पैसा डेफिनेटली वो पाकिस्तानी अकाउंट्स में गिर सकता है। वल्लाह आलम बिस्सवाब कि उनका पैसा यहाँ गिर रहा है या वहाँ गिर रहा है, कोई सी भी बात हो सकती है, ये तो आपको भी पता है। खैर, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ता और ना किसी के ऊपर एलिगेशन लगाता हूँ, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं न्यूज़। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब जब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अप्लाई करना चाहता है तो उसको भी सेम काम करना है। अब जो कंपनी है, कंपनी तो अकाउंट खोल सकती है या कंपनी इस्टेब्लिश कर सकती है दूसरी जगह पे भी, इंडिविजुअल तौर के ऊपर उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जाता। तो इसी वजह से सिनेरियो ये है, मोनेटाइजेशन ऑन करने की कोई भी बात करेंगे तो आपको कोई एडमिन बाहर से, अपना दोस्त कोई भी बनाना पड़ेगा या फिर कोई कंपनी की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, जो कि एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि आपको इंडिया में उसका ऑफिस भी है, तमाम नेटवर्क्स का इंडिया में ऑफिस है। आपने देखा कि माजी में भी मोदी हुकूमत ने ट्विटर के ऊपर शदीद तरीन यलगार की, फिर तो अजीब तरह के मामलात भी सुनने को मिले। जो फ्रीडम थी, जो कहा जाता है कि डिजिटल मीडिया फ्री है, वहाँ पर उधर भी कदगन लग गई। ट्विटर के ऑफिस के ऊपर जो है ना वो यलगार की गई और यलगार ऑफिशियल यलगार की गई। ऑफिशियल जो है ना उनको नोटिस सर्व किए गए कि आप ये पोस्ट हटाएं, कश्मीरियों से रिलेटेड कंटेंट की जो पोस्ट कर रहे हैं उनके अकाउंट सीज करें, होल्ड करें। तो हमें समझ में आ गई कि ये भी अब इलेक्ट्रॉनिक वाले हिसाब किताब पे जाने वाला है डिजिटल मीडिया। पाकिस्तान ने तो फेसबुक के ऑफिस के लिए कोई भी काम नहीं किया। कहा यह गया कि इधर मीटिंग हुई, उधर मीटिंग हुई। यहाँ का कंटेंट क्रिएटर क्यों 2 नंबरी करने के लिए काम कर रहा है? क्यों इस तरह के काम हो रहे हैं? अब अगर किसी का भी पेज वहाँ से मुंसलिक हो या कोई एडमिन जिसने वहाँ से कोई पड़ोसी मुल्क हो या फिर पड़ोसी में दुश्मन मुल्क हो या फिर कोई करीबी मुल्क हो, और वो फ़ौरन जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड पार्टी, आप लेट्स सपोज आपके किसी भाई ने आपका फेसबुक पेज जो है ना मोनेटाइजेशन करने के लिए लिया, मगर बैकएंड पे वो किसी कंपनी के थ्रू करा रहा है और कंपनी का जो बंदा है वो इंडिया में रहता है।
अब इंडिया से उसने अप्लाई करवाया, आपके पास अप्लाई हो गया, मगर फेसबुक की पेमेंट जो है वो आपके मेन अकाउंट में ही, लोकल अकाउंट, बैंक अकाउंट में ही गिरेगी। वहाँ पे ये फैसिलिटी भी है, आप यूट्यूब पे भी जाके ये देख सकते हैं। क्यों लीगल काम नहीं हो रहा, क्यों हमें ये इनडायरेक्ट चैनल्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, सवाल तो यहाँ ये बनता है। और फिर बहुत से लोगों को गद्दार, इंडियन एजेंट और पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजा जाता है। मैं ना उस सहाफ़ी के हक़ में ये बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की आवाम के, पाकिस्तान की कंटेंट क्रिएटर्स के जो स्किल्स हैं। चाहे आप ड्रामे बनाते हैं, चाहे आप वीलॉगिंग करते हैं, चाहे आप जो है वो एक्सप्लेनर्स वीडियोस करते हैं, जैसे हम करते हैं एक्सप्लेनर्स वीडियोस, और बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि आखिर उनको कमाने के लिए क्यों इतनी तकदौ करनी पड़ती है। हमारा CPM रेट भी कम है। जिनका डिजिटल एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक़ है वो ये बात बखूबी जानते हैं कि CPM रेट क्यों कम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान से आप इधर चले जाएं या पाकिस्तान से आप इधर चले जाएं, यहाँ और वहाँ जाने का, यहाँ उल्टे हाथ की तरफ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये UAE मिडिल ईस्ट सेक्टर है। आपका CPM आप देखें $3 से ऊपर शुरू होता है, इंडिया $2.5 से ऊपर, पाकिस्तान 30 सेंट, 20 सेंट, 10 सेंट। और अगर इसे कोई चैलेंज कर दे तो आप जाके जो है ना अपने गूगल एडसेंस में देख लें या एडवर्ड्स में जाके देख लें कि आपसे कितने पैसे चार्ज किए जाते हैं और दूसरी तरफ कहाँ जाते हैं। इतना पाकिस्तान का पैसा बाहर जा रहा है, क्यों यहाँ पे हम ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते? क्यों हमारा रीजनल ऑफिस यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सारे नहीं बना सकते? कितने कंटेंट क्लेम्स ऐसे होते हैं जो इंडिया रिमूव कर देता है हमारे पास से। अमजद साबरी की कवालियां तक जो है वो इंडिया से क्लेम आके वो रिमूव हो जाता है। पाकिस्तान का कंटेंट है, पाकिस्तान के पास लेवरेज होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को CMS मिलना चाहिए। यूट्यूब नहीं दे पा रहा होता, नहीं देता। क्यों नहीं देता? इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, CMS नहीं है। ये पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इनको जो है ना वो सख्त एक्शन ले कि जब इतना पैसा आपके पास जा रहा है तो आप क्यों यहाँ पे ऑफिस स्टैब्लिश नहीं करते, क्यों कंटेंट सपोर्ट नहीं करते। आप देख लें, रिलीजियस कंटेंट हो, पॉलिटिकल कंटेंट हो, वल्गर कंटेंट हो, हमारा कोई स्टांस नहीं है। हमारी ऑफिशियल ईमेल्स जाएं, हमारे लेटर्स जाएं, तब जाके वो रिजॉल्व होते हैं। मेजॉरिटी आप देख लें, कोयटा के चंद अखबार थे जिनके फेसबुक पेजेस थे, उनको बंद कर दिया गया, कोई एक्शन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का एक हकीकत टीवी है, 7 दिन की उसको जो है ना वो बंदिश का सामना करना पड़ा। मखदूम शहाबुद्दीन को ही जो है वो थ्रेट्स आना शुरू हुए, उनको नोटिफिकेशंस आना शुरू हुए। मतलब क्या है, व्हाट द हेल इज दिस? हुकूमत को चाहिए एक बॉडी फॉर्म करे और इन तमाम मसलों को का हल निकाले। इतना पैसा है जो पाकिस्तान आ सकता है, जो जा रहा है आ नहीं रहा। कंटेंट क्रिएटर परेशान है कि हुकूमत जो है ना वो डिजिटल का नाम तो ले रही है, कर क्या रही है? मगर उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। देखते हैं कि हमारी इस वीडियो का असर क्या पड़ता है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।